ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से भीने सकल शरीर। अर्थात जो ज्ञानी रहेगा वह ज्ञान से ही आपको कहेंगे, और जो बेहुदा है वह मारपीट हिंसा वाली बात बोलेंगे। वह हिंसा से अर्थात बल से कोई भी कार्य को कराने की कुचेष्टा करेगा, जिससे कि नाना प्रकार का उत्पात होगा और पाप होगा। और जो ज्ञानी है केवल ज्ञान से ही आपको कह देंगे, तो समझ लीजिए। और सदगुरु तो उनका तो कहना क्या है, डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं, उस शब्द की उनकी शब्द का प्रयोग करें, उस शब्द की गंभीरता को समझिए। इसलिए कहता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। और जो संतन की जो शब्दों की गंभीरता को समझ लेंगे, तो फिर उनका कहना क्या है। इसका मतलब उसको गंभीर ज्ञान अर्थात विवेक, अंतःकरण इंद्रियां विवेकता उनको जागृत हो गया, समझ लीजिएगा। एक राजा ने मंत्री से किसी प्रकार का विवाद हो गया। तो ज्ञानी मंत्री था, जिसके कारण से क्रोध या आवेश में आकर के राजा ने मंत्री को राज दरबार से निकलने का आदेश दे दिया। मंत्री बड़ी मायूस होकर के, उदास होकर करके चला गया, राज छोड़कर दूसरी जगह चला। तो उसका मूल कारण क्या था? राजा का क्रोध होने का मूल कारण यह था कि वह तलवारबाजी सीख रहा था, तलवार का जो है एक्सरसाइज कर रहे थे राजा साहब। तो उनका किसी प्रकार का जो है उंगली कट गया। तो मंत्री भी जी उसी जगह थे, तो कहा कि देखिए ना उंगली कट गया मंत्री जी। कहा था जो हुआ सो ठीक ही हुआ, भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। इसी बात पर वो क्रोधित हो गए राजा साहब कि आप जो है हमें नौकर हैं और आप जो बोलते हैं जो भगवान करते अच्छे हैं, हमको मैंने उंगली कट गया और हम आपको दुख होना चाहिए, तो आप बेपरवाह से बोलते। इस बात से उनको क्रोध हो गया। तो वह राजा साहब ने कड़ा आदेश दिया कि आप निकल जाइए हमारे राज दरबार से, हम आपको नौकरी से निकाल दिए। तो वही बात के लिए क्रोधित होकर के वह निकाला मंत्री जी को। अब मंत्री जी भी जो है उदास और मायूस होकर के चले गए। का ठीक है। तब जो है कि राजा साहब उसको तो चले गए मंत्री जी, और जा कर के गुप्त जगह एक तो किसान के यहाँ वो उन्हीं का जो है गाय भैंस को खिलाने लगा, खेती में मदद करने लगा। मंत्री जी ने वहीं अपना जीवन
यापन करें। अति राजा साहब जो है एक दिन जो है अब इधर की बात सुनिए। राजा साहब शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में जो है बहुत दूर निकल जाने के कारण से दो आदिवासी ने उसको पकड़ लिया। लेट हो गया, रात जंगल में जो है वो रास्ता भटक गए राजा साहब। तो आदिवासी ने पकड़ लिया और पकड़ कर करके उनको जो है ना, आदिवासी का ये जो है रीति रिवाज था कि जो है अपने देवी देवता को खुश करने के लिए मनुष्य का बलिदान देता था। तो उसी को बोला कि इसी को बलिदान देंगे। लेकिन आदिवासी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये राजा है राज्य का। वो तो सब दिन जंगले में रहा था, जंगले में जन्मा, जंगले में बड़ा पला बसा, तो उसको जानकारी नहीं थी। तो राजा को पकड़ करके गया, लेकर के हाथ उल्टा करके बांध गया, कहा इसी को बलिदान देंगे। जब बलिदान का समय आया, वो अपने देवता को, जंगली आदिवासी ने अपने देवता को, जब बलिदान का समय आया तो उसका जो है ना, जो भक्त था उसने कहा कि जो राजा का उंगली कटा हुआ देखा, तो उसने देखा कि भाई उंगली कटा हुआ है। तो राजा साहब को जो है कहा कि नहीं, ये जो है ना कटा हुआ है, जूठा है, इसको हटाइए, बलिदान के योग्य नहीं रहा, उसको छोड़ कर भगा दिया कि भागिए। तो इसी बात से जो है ना भीतर भीतर मंत्री को स्मरण किया कि मंत्री ठीके कहा, मंत्री सचमुच में ज्ञानी है। उनके आत्मा में इस बात का आभास हुआ और बड़ा पश्चाताप किया कि मंत्री को बेकार हम जो है अपने राज दरबार से निकाल दिए। इतना ज्ञानी और बुद्धिमान विवेकशील मंत्री इसलिए राजा साहब ने बहुत खोजने का कोशिश किया। मंत्री जी को बहुत से कर्मचारी को भेजा कि भाई जो मंत्री जी को खोज के लाएगा उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे। तो कोई नहीं खोज सका। तो राजा साहब ने जान ले, तो बहुत होशियार आदमी है, ज्ञानी है, वो गुप्त रंग से रहता होगा कहीं का। होशियार आदमी ही ज्ञानी आदमी ज्ञान का बात ज्ञानी को समझ लेता है। तो वह कहा कि भाई घोषणा कर दिया कि 5 लाख रुपया इनाम देंगे जो मंत्री जी को ढूंढेगा। लेकिन ध्यान रहे, वह आदमी यहाँ जो है कहेगा, मंत्री का जो सूचना देने के लिए आएगा, तो ना वो ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात, ना वो पैदल आवे और ना कोई सवारी से आवे। मंत्री जी का जो भी सूचना देने के लिए आएंगे तो ना पैदल आवे यहाँ राज दरबार हमरा, और ना सवारी से आवे, ना वस्त्र पहन के आवे और ना नंगा आवे। न दिन के उजाले में आवे, न रात के अंधेरे में आवे। शर्त ये था। ये शर्त लिख कर करके राज्य में ये पर्चा छपा करके छिट के भेज दिया और यही शर्त रखा कि तब उसी को हम 5 लाख रुपया इनाम देंगे। तो पूरे राज्य में इस बात का प्रचार प्रसार हो गया कि राजा साहब ने 5 लाख रुपया इनाम देंगे भाई, जो न कपड़ा पहन के आवे, न कोई नंगा आवे, न पैदल आवे, न सवारी पर आवे, न रात के अंधेरे में आवे, न दिन के उजाले में आवे। तो ये बात का समझे में तो जो है साधारण बुद्धि वाला ये सब बात कैसे समझेंगे। यह बात घोषणा होते थे वो किसान, जिस किसान के यहाँ मंत्री जी नौकर बन करके रह रहे थे, जीवन अपना यापन कर रहे थे, उसकी किसान की स्थिति बहुत ठीक नहीं था। तो
उस गांव में भी शोर हो गया। तो किसान ने भी कहा ऐसे ऐसे बात है, राजा साहब का घोषणा है, ये राज का घोषणा है राजा साहब का। तो मंत्री ने जानकारी हुआ मंत्री को, तो बोला कि ठीक है तो जाइए आप 5 लाख रुपया पर आप कैसे जाएंगे, तो बता दिया मंत्री साहब ने। तो वहाँ जाने का विधि बता दिया मंत्री साहब ने, कहा दिया उनको। तो क्या कहा सुन लीजिए। ज्ञानी समझ लिया कि अब जो है राजा ने हमको अब खोज रहा है, वो हमको अब बुला रहा है, लेकिन हम जाएंगे ना। वो रुष्ट हो गया था भाई, उनको भी थोड़ा अपमानितपन महसूस हुआ, इसीलिए वह किसान के यहाँ छिप कर करके रहते थे मंत्री जी एक गुस्सा से। लेकिन किसान को जो है वो मदद करना चाहते थे कि इनको जो है ना कुछ हमारे माध्यम से, कुछ हमारे ज्ञान से इसको कुछ हो जाए पैसा, तो बेचारा ठीक रहेगा। कहा इनको बड़ा गरीबी है और इनका साल 6 महीना से हम खा भी रहे हैं, इसलिए उनका उपकार करने के ध्यान में रख करके किसान को बता दिया कि आप जो है यही ज्ञान बताया कि आप माथा पर खटोली लेकर के जाइए और खस्सी पर ना पैदल जाइए ना सवारी, खसिया पर जो है ना खसिया पर चढ़ के जाइए, वो ना पैदल होगा ना सवारी होगा। खसिया को राख्तर में रखिएगा और जाते जाइएगा, वो राज दरबार के निकट में यही काम करना शुरू कर दीजिएगा। माथा पर रखिएगा खटिया और वस्त्र में पड़ गए नंगा, पत्ता का जो है ना सखवा का पत्ता का बना दे लीजिए, जंगल से जो है ना गुप्त अंग सब ढक लीजिए, तब जो है खसिया पर चढ़ कर चले जाइएगा। वहाँ जैसे गए किसान वही पत्ता जंगल का पहन कर करके और खसिया पर सवार था, खसिया पैदल भी चल रहा था, खसिया बीच में रास्ते बीच में था। तो देखा कि भाई इस टाइम से आ रहे हैं, खटिया पत्था पर था, तो जान लिया राजा सामने आया क्योंकि आप कहाँ से हैं, आए हैं तो फलना फलना जगह से। तो जान लिया कि मंत्री जी वहीं है। सिपाही को कन्वांस किया कि मंत्री जी इन्हीं के यहाँ है, क्योंकि ज्ञान बताया कब किसने उनको। किसान से पूछा तो किसान तो अब तो राजा के सामने झूठ नहीं बोल सकता है भाई, राजा के सामने झूठ बोलेगा उसको दंड दिया जाएगा। का हुजूर क्षमा कीजिएगा, हमारे यहाँ जो है एक बूढ़ा ऐसा होशियार आदमी आया है और जो है उतना तो काम नहीं कर सकता है, खेती बाड़ी को बताता है काम, और कुटी उटी घास वास का कुटी उटी काट देता है, उसी को खाना देते हैं 6 महीना से। वही बुद्धि बताया। ठीक है, बुढ़ा ऐसा है ना कि गाँव। सिपाही को बोला कि जाओ मंत्री जी है, उनको आदर के साथ से लाओ हाथी पर चढ़ा कर। और किसान को 5 लाख रुपया दिया और बड़ा आदर सम्मान के साथ अतिथि गृह में रखा। तब जो है मंत्री जी आए, बुला करके उनको करके चलिए राजा साहब को जो है बड़ा आदर सम्मान से मंत्री जी बुलाए। और राजा साहब ने क्षमा मांगा कि नहीं मंत्री जी तुम्हें ठीक था, हम ही गलत थे, तुम्हारे ऐसे ज्ञानी को हम त्यागना नहीं चाहते हैं। अतः इशारा में बता रहा हूँ, आदि काल से ही हमारे ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी आदि विद्वान वैद्यगणों ने, महापुरुषों ने जो ज्ञान शास्त्र में ज्ञान संकलित किया कि आने वाला पीढ़ी इससे लाभ लेंगी। लेकिन आप अपने महापुरुषों का, आदि विद्वान वैद्यों का जो है उनका तो आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, उनका ज्ञान का उपेक्षा कर रहे हैं। पहला सबसे बड़ी भारी भूल जिसका दुष्परिणाम है कि अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते जा रहे हैं और नाना प्रकार का जो है साइड इफेक्ट से भी आप ग्रसित हो जाते जा रहे हैं। और दूसरा संत महात्मा लोग बताते हैं कि भाई सप्तऋषि पर विजय प्राप्त करके मन निग्रह कर करके आप सदगुरु के शरण में जाएं, भजन भक्ति सत्संग भजन करें और गुरु की कृपा से तब जो है आपको युक्ति मिलेगा, युक्ति से भक्ति मिलेगा, तब जो है जीवात्मा परमात्मा पर ब्रह्म में मिल जाएगा, फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। 84 लाख जोनि में भटकने की क्रिया बंद हो जाएगी। का जीवन मरण जो सहा दुख हुई। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं
कि यथाशीघ्र ही क्या कर लो, यही आयु में का आयु बहुत कम दिया गया है, और उसमें भी तुम बहुत जो है ना अर्थ और काम के चक्कर में, अर्थात सुरा, सुंदरी, संपत्ति, ये तीनों को संयोजन, उसी में सुख आनंद प्राप्त करने के लिए, क्षण मन गुरु आनंद प्राप्त करने के लिए अपना क्या क्या आयु को गंवा दी। अतः अब बहुत कम समय रह गया है, इसके लिए जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने के लिए तो सदगुरु के शरण में जाएं, सत्वगुण में रहें, सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि को अपना सदाचार, सादा भोजन करें और सादा जीवन व्यतीत करते हुए सत्संग भजन करें, तब गुरु की कृपा से आपको युक्ति मिलेगा। इसमें हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि महिप्रमदास जी महाराज बता रहे हैं कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावै, गुरु गुरु जप नाम गुरु ध्यान, धरु राम गुरु पद नख मनि, सन्मुख लखावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि, थिर करि नख तेंदु भानु, मैं गुरु रूप पावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावै, गुरु ही सो शब्द रूप, शांति पर दो अनूप में ही, यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावै, क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवै, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावै। सद्गुरुवे नमः। कहने का क्या तात्पर्य है कि समय बहुत करेंगे, क्षण क्षण में ही हम लोगों का समय क्षीण होते जा रहा है, मृत्यु के निकट तीव्र गति से जा रहे हैं। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं और भजन करें, ये जीवन को उद्धार करने के बारे में प्रयत्न करें। यहाँ का जो है खेल तमाशा कोई काम नहीं आएगा। धन जन परिवार अपना तन भी अंतकाल में कोई काम में नहीं आएगा, ये भी जल कर राख हो जाएगा। अतः गुरु के शरण में जाकर के शुद्धचित आत्मा से सत्संग भजन भक्ति करें तो गुरु की कृपा से युक्ति प्राप्त होगा, और तभी युक्ति मिलेगा, तब मुक्ति, तभी जीवात्मा पर ब्रह्म में मिल जाएगा। नहीं तो ये जीवात्मा विषय में लिप्त होकर करके यह अपना परब्रह्म का रास्ता भूल गया है। परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा,
तो जिस प्रकार सोना अगर यदि गंदी कीचड़ में गिर जाए, जब तक उसमें गंदा लिप्त है, लगा हुआ है, तब तो उसका कोई कीमत नहीं। वो कीचड़ है। और वही सोना को निकाल के उसको पानी से धो करके साफ कर दिया जाए, कीचड़ उसका दूर कर दिया जाए, तो उसका जो है ना जौहरी ने कीमत देगा कि भाई इतना जो है 60,000 70,000 रुपया भरी है। जब वो जानेगा तब ना वो कीचड़ में। उसी प्रकार जीवात्मा जो विषय रूपी कीचड़ में जो फंस गया, सोनार के पास जाएगा तभी उसका कीमत। कीचड़ में पड़ा रहेगा तो कोई कीमत नहीं है। उसी भांति जीवात्मा जब विषया आसक्त होकर करके मन के बस में है, इसका कोई कीमत नहीं है। तब मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करिए रहा है अनादिकाल से। सदगुरु की यदि कृपा हो जाए तब उन्होंने यह जीवात्मा को रास्ता बता देगा। 10वां द्वार से भृकुटी के माध्यम से तम मंडल, बिंदु मंडल, तो जो है ना ज्योति मंडल, अनहद नाद, शब्द मंडल, सार शब्द, तब पर ब्रह्म की ओर बढ़ो सुषमना नाड़ी से होकर के। तो सदगुरु ही ने बताएंगे। आपका विषय से छूटने का जो है, छुड़ाने का प्रयत्न सदगुरु ही ने करेंगे। आपका विषय रूपी कीचड़ में जो आप लिप्त हो गए हैं, जो मर रहा है कल, उसको भी देखिए कितना आसक्ति है। बहुत उसको आसक्ति है, धन से, परिवार से। वो मरने का उसको भय नहीं है। उसको ये सोचेगा मेरी स्त्री छूट रहा है, धन छूट रहा है, मकान दुकान जमीन छूट रहा है, उसको इस बात का भय सता रहा है। और इसी में आसक्ति हो गया मरने के समय में, बस आसक्ति हो गया उस विषय में, फिर घुस गया। इन्हें सोच रहा है कि जीवात्मा को कहाँ भेजना चाहिए, ये किसका अंश है, ये बात का उसको ज्ञाने नहीं है। यह मन की जो है प्रबलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी, इनका भी मन में भ्रमित होकर करके हुआ विषय से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फंस जाता है। अगले पाठ में मैं आपको बताऊंगा अपने शब्द को विराम देता हूं कि मन किस प्रकार विषया आसक्त होकर करके जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। ये अगले पाठ में हम बताएंगे आपको। अभी इतना ही। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।